नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव हो चुके हैं। जो वोट था वो ईवीएम में बंद है और जितने भी हमारे दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रहे थे, जो पार्टियां थी, जो कैंडिडेट थे, उनकी किस्मत अब 8 तारीख को खुलेगी। पता चलेगा किसको क्या मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में इस बार एक नई बहस को जन्म दिया है और यह बहस इस बात पर है कि दिल्ली के मुसलमान किसके बने भाईजान, यानी कि दिल्ली के मुसलमानों के दिल में क्या था, ये किसके साथ गए, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। बड़ा सवाल आज इसलिए भी खड़ा हुआ चुनाव के एक दिन बाद, क्योंकि एक बड़े नामी एक मुस्लिम नेता कहें या एक्टिविस्ट कहें या जो भी हैं, स्कॉलर कहें, जानकार कहें, उनका नाम है साजिद रशीदी। साजिद रशीदी ने सोशल मीडिया पर एक अपना वीडियो बनाकर पोस्ट किया चुनाव के बाद। और चुनाव के बाद साजिद रशीदी ने बहुत सारे टीवी चैनलों पर आपको डिबेट में साजिद रशीदी नजर आएंगे और बड़े अच्छे अपने विचार रखते हैं। लेकिन इन्होंने अपना एक वीडियो बनाया वोट करने के बाद और उसमें कहा कि मैंने ये वोट देश के, दिल्ली के विकास के लिए डाला है और आप यह हैरान रहेंगे जानकर कि मैंने ये वोट किसको दिया है। उन्होंने कहा मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जिंदगी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मैंने वोट किया है। ये एक बड़ा वीडियो है, बड़ी चर्चा में ये सारी चीजें हुई। लेकिन चर्चा इसलिए है कि मुसलमान आज भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट डालता है तो सचमुच क्या दिल्ली के मुसलमानों के दिल में भी दिल्ली के विकास की बात सबसे पहले है। एक बार पहले साजिद रशीदी का ये वीडियो आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने बीजेपी को वोट करके अपने वीडियो को इसलिए वायरल किया है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर खत्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूंगा कि देखो, इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है वो मैं दिखाने और बताने का काम करूंगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर खत्म किया जाए जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। और वो डर कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों की तरफ वजह से भी है और उससे कहीं ज्यादा विपक्षी पार्टियां जो है मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। इसलिए मैं उस डर को खत्म करना चाहता हूं। तो सर, आप मोदी जी की नीतियों से सहमत हैं? नहीं, देखिए, मोदी जी या मोदी सरकार की जो नीति है, अगर मेरे खिलाफ, देश के खिलाफ या मेरे धर्म के खिलाफ होंगी तो मैं उस पर खुलकर बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया बीजेपी के लिए और मैं बीजेपी में शामिल हो गया हूं या मैंने उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। मैं मुसलमान के दिल से उस डर को खत्म करना चाहता हूं जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। वो डर ये है कि बीजेपी मुसलमान को हिंदुस्तान से निकालने वाली है, ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, फिर यहां नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, यहां रोजा रखना मुश्किल हो जाएगा, दीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा, दाढ़ी टोपी रखना। वो डर जो है मुसलमान के अंदर से मैं खत्म करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहां करोड़ों की तादाद में हैं, लाखों में नहीं, करोड़ों में हैं। करोड़ों लोगों को देश से निकालना ये नामुमकिन चीज है। मुसलमान उस डर को अपने दिल से निकाल दें। सर, इस वीडियो के वजह से आपको काफी लोग आपकी आलोचना, हाँ, मुझे थ्रेड कर रहे हैं। देखिए, मुझे थ्रेड भी कर रहे हैं लोग। मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट में जाइए आप, मुझे बाकायदा थ्रेड मिल रही है, बाकायदा मुझे डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप तो बीजेपी को बिक गए हैं, बीजेपी से आपने पैसा ले लिया है या सीबीआई या ईडी का डर दिखा दिया गया है आपको भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। न मेरी किसी बीजेपी के नेता से मुलाकात हुई, न बात हुई। मैंने तो मुसलमान के दिल से वो डर खत्म करने के लिए काम किया है। मेरे ऊपर बहुत सारी एफआईआर है, मैं 2-3 केसों में जमानत पर हूं, लेकिन मैं फिर भी नहीं डर रहा हूं। मैं फिर भी जो है सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूं और मोदी जी और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बात कर रहा हूं।
आगे भी बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया। मेरा सीधा सा कहना यह है कि मुसलमान अपने दिल से बिल्कुल डर को निकाल दे। कोई भी पार्टी हमें हिंदुस्तान से नहीं निकाल सकती, हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकती। ये डर हमें खत्म करना है। सर, लास्ट क्वेश्चन, आप मुस्लिम लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, अगर आपको बीजेपी से अपने अधिकारों को लेना चाहते हैं तो बीजेपी के आंख में आंख डालकर हम तभी बात कर सकते हैं जब हम बीजेपी को वोट देंगे। मैंने बीजेपी को वोट दिया है। अब मैं टीवी पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता से यह कह सकता हूं कि मैंने वोट दिया है, मेरे अधिकारों का हनन मैं नहीं होने दूंगा। मैं ये बात कर सकता हूं। हम तभी कर सकते हैं जब वोट देंगे। जब हम वोट नहीं देंगे तो कोई भी नेता, कोई भी पार्टी ये कहती है जब आप हमें वोट ही नहीं देते हम क्यों आपकी बात करें। इसलिए हमें अपनी बात कराने के लिए, हिस्सा मांगने के लिए हमें उनके साथ मिलना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि साजिद रशीदी ने किस तरीके से बड़ी बेबाकी से अपनी बात को कहने की कोशिश की है या कहा है। आपने एक राजस्थान के चुनाव में एक जो शेर था वो सुना होगा। दिल्ली के चुनावों में भी कुछ ऐसा लगता है। दिल्ली के मुसलमान बोले कि बीजेपी से बैर नहीं और केजरीवाल तेरी खैर नहीं। बीजेपी के साथ दिल्ली के मुसलमान पलट गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको यहां पर यह बताते हैं कि आखिर दिल्ली के मुसलमानों के दिल में क्या है। दिल्ली के अंदर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं और जो विधानसभाएं हैं उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं कि मटिया महल है, शोएब इकबाल यहां से लड़ते रहे और जीतते रहे। इस बार उनका शायद बेटा लड़ रहा है। बल्ली मारान इमरान हुसैन का इलाका है। ओखला अमानतुल्लाह खान का इलाका है। मुस्तफाबाद हाजी यूनुस का इलाका है और सीलमपुर अब्दुल रहमान का इलाका है। ये मटिया महल, बल्ली मारान, ओखला, मुस्तफाबाद, सीलमपुर ये मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। लेकिन ये मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर आखिर मुसलमानों ने किसको कितना वोट किया ये अपने आप में देखने लायक है। और हम आपको यहां पर यह भी बताते हैं कि ये वोट यहां पर 2020 में के चुनाव में किसको कितना पड़ा था, लेकिन 2025 में मुसलमानों का ये वोट कैसे डाइवर्ट हुआ और कितना पड़ा। देखिए 2025 में मुस्तफाबाद के अंदर 69.9 यानी कि 69.9 2025 में पड़ा है, जो कि 2020 में 70.71 ये वोट पड़ा था। यानी कि ये इस बार घट गया है। मुसलमानों का वोटिंग प्रतिशत घटा है मुस्तफाबाद में। सीलमपुर में 2020 के चुनाव में 71.36 पड़ा था वोट, जो कि बढ़कर इस बार घटकर 2% घटा 68.71 हो गया। इसी तरीके से गोकुलपुरी इलाके में अगर देखें तो यहां पर भी वोट परसेंटेज घटा है लगातार। तो ये जो सारे इलाके आप देख रहे हैं इनमें अब हम आपको बताते हैं कि यहां पर 68 पॉइंट रह गया, 70.79 था। बदरपुर में 6.5.99 था, जो घटकर 2025 में 2024 में पड़ा 65.7 और 2025 में 65.99 पड़ा। सीमापुरी में 60 जो पहले था 64.41 वो अब बढ़कर यहां पर बढ़ा 65.33% पड़ा। त्रिलोकपुरी के अंदर ये 2020 के अंदर 66.62 था, जो घटकर 1% घटा 65.29 रह गया। मटिया महल में ये जो वोट परसेंट था 2020 के अंदर 70.4 था, जो 2025 में घटकर 65.11 रह गया। यानी कि इस बार ये वोट परसेंटेज जो मुस्लिम बहुल्य इलाकों में था ये लगातार घटा है, बड़ा नहीं है। तो ये जिस तरीके से आप ये समझेंगे कि मुसलमानों ने जिस तरीके से वोट दिया है वो वोट क्योंकि
बहुत सारे लोग थे। देखिए, हमेशा से ये होता है, बहुत सारे लोग भीड़ के साथ चलते हैं, भीड़ तंत्र उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी कि 4 ने अगर कहा कि भाई केजरीवाल को डालना है, तो वो 6 हो जाएंगे, वो 10 भी हो सकते हैं, 6 बढ़ जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जब कह रहे हैं कि इसको करना है, तो वो समझदार वाली लॉबी आती है और वो कहते हैं नहीं, क्योंकि विकास नहीं हुआ, सीवर नहीं बने, पानी नहीं आया, बाढ़ झेली, गंदगी झेली, पॉल्यूशन झेला, तो इसलिए केजरीवाल को नहीं देंगे। ये 10 साल की अरविंद केजरीवाल की एंटी इनकम्बेंसी है, और ये एंटी इनकम्बेंसी इस बार अरविंद केजरीवाल के साथ सब तरफ है, हर तरफ देखने को मिली, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के किसी भी एमएलए ने काम नहीं किया अपने इलाकों में 10 साल से। अब ये 10 साल से जो लोगों के मन में जो एक गुस्सा दबा हुआ था, ये निकल कर सामने आया है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। यही चीजें देखने को मिल रही हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जो किसी पार्टी के वर्कर हैं और किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो वो उसके लिए तो पार्टी करे ना करे, वो तो पार्टी का है। लेकिन जो लोग आम जनता है, वो बिजली, पानी, सफाई, सीवर, नाली, ये सारी चीजों को नोटिस करते हैं। अब जो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में वोट के पलटने की एक दो चीजें हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की मुसलमानों के बीच में साख कहां से गिरनी शुरू हुई। एक, लोगों के, मुसलमानों के मन में ये घर कर गया है, दिल्ली के मुसलमानों के घर में, मन में, कि जो ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगों के अंदर ताहिर हुसैन को जो जेल भेजा गया, पकड़ा गया, ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, और जब दिल्ली दंगों के बाद उनका नाम आया, उनको गिरफ्तार किया गया, इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से ताहिर हुसैन से पल्ला झाड़ दिया। और ये जो पल्ला झाड़ा, ये सबको, मुसलमानों को ये लगा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके यूज एंड थ्रो करते हैं। ये बात हर मुसलमान को पता है और गई वहां तक। रही सही आग, असुद्दीन ओवैसी ने चुनाव के मैदान में उतरकर लगा दी। उन्होंने 2 जगह से अपने कैंडिडेट को, जो दिल्ली दंगों के जो सबसे बड़े आरोपी हैं ताहिर हुसैन, उनको भी टिकट दिया, एक जगह से और दिया। तो ऐसे में असुद्दीन ओवैसी ने पूरे मुसलमानों को एक मैसेज दिया कि अरविंद केजरीवाल ने आपका इस्तेमाल किया है, और इसके बाद जिनका इस्तेमाल किया उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, उन्हें उनके हाल पर, भगवान भरोसे। ये मैसेज दिल्ली के सभी मुसलमानों के में गया है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है दिल्ली के अंदर। लेकिन उससे भी बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट आपको बताते हैं। दरअसल एक अनिल यादव, एक विधायक हैं, पंजाब के अंदर कुरान की बेअदबी का मामला आया था, और ये उसमें आरोपी थे। हाल ही में इनको 2 साल की सजा हुई थी, 11,000 रुपए जुर्माना भी हुआ। लेकिन सजा होने के और जुर्माना होने के बाद, एक तो क्या था कि ये पूरा मामला, जब इस पर सजा हुई, तो ये पूरा मामला दिल्ली के सारे मुसलमानों के पास चला गया, उनकी जानकारी में था। और उनकी जानकारी में होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उसी अनिल यादव को टिकट दे दिया महरौली से। ये बात दिल्ली के सारे मुसलमानों में बुरी तरीके से फैल गई, आग की तरह। और इसके बाद मुस्लिम जो मतदाता थे, उनके अंदर अरविंद केजरीवाल की छवि खराब। सारे जो दिल्ली के अंदर जितनी भी इनकी नेगेटिव चीजें थी, उनमें ये सबसे बड़ी, दोनों पॉइंट सबसे बड़े हैं। इसलिए दिल्ली के मुसलमानों ने को यह पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल उनका साथ नहीं देने वाले हैं, और इस वजह से दिल्ली के बहुत सारे मुसलमानों ने, बहुत बड़ा परसेंटेज है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। हालांकि इसकी जो हिम्मत है, वो साजिद रशीदी ने दिखाई है कि वीडियो बनाकर डाला, और बड़े दिलेरी से, दबंगता से उन्होंने बताया कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को जिंदगी में पहली बार वोट किया है। हालांकि इसके बाद खबरें ये भी आ रही है कि साजिद रशीदी को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है। लेकिन
रसीद हैं, ये दबने वाले और डरने वाले नहीं हैं। परंतु इस बात से एक बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल का सफाया हो चुका है। जिस मुस्लिम वोट को केजरीवाल अपना समझा करते थे, अब वो मुस्लिम मतदाताओं ने अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं डाला। इसका बहुत बड़ा नुकसान केजरीवाल एंड कंपनी को दिल्ली के अंदर हो गया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।